सवाल था कि हम लोग वहाँ पे अपनी जी जान लगा के वहाँ पे सेवा कर रहे हैं ग्रुप के लिए, लेकिन किसी किसी की मतलब ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है कि ग्रुप से निकालने के नए नए तरीके वो आजमा रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि वो कर रहे हैं कि उनकी इज्जत पे वार कर रहे हैं, वो कि उनका नाम ही किसी के साथ ऐसे जोड़ रहे हैं कि वो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब मैं खुल के तो आपको नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन आप इसमें ही समझिए कि मतलब इतना गंद फैला रखा है कि वो डायरेक्ट जो हमारे सीनियर भक्त हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, उनके थ्रू ही हमें बदनाम कर रहे हैं। मतलब उन्हीं के साथ हमारा नाम जोड़ के हमें वो कर रहे हैं ग्रुप में कि भाई ये इस तरीके की लेडी है, इनका चक्कर चल रहा है उल्टा सीधा। और जबकि हम वहाँ सबके सामने जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा करके अपने घर आ रहे हैं, फिर भी वो लोग इस चीज से वो हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फोन कर करके लोगों को बता रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं लोगों को। तो हम इस अवस्था में मैं क्या कर सकती हूँ? आप क्या कर सकते हो? अच्छा, भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। इसका मतलब भगवान आपके हृदय में भी बैठे हैं, भगवान दूसरे भक्त के हृदय में भी बैठे हैं, सभी भक्तों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आप अपना माइक म्यूट कर लो, आपने अपनी बात कर दी ना, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब भगवान सबके हृदय में बैठे हैं तो और फिर भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता चा, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और भगवान अनुमति दे रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि भगवान की अनुमति के बिना आपको कोई इस ग्रुप से या किसी को भी इस ग्रुप से कोई कैसे बाहर निकाल सकता है? निकाल ही नहीं सकता। अगर निकाल रहे हैं तो ये सोच के चलना चाहिए कि भगवान की योजना है, इसके अंदर अभी मुझ में और ज़्यादा परिपक्वता लाने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा विनीत बनने की ज़रूरत है, मुझे सिखाने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए मुझे ऐसी परिस्थिति में डाला जा रहा है। हर हालत में भगवान का हाथ जरूर देखना चाहिए, हर हालत में। आप सिर्फ 2 काम कर सकते हो जो कि करने ही चाहिए बेसिकली। पहली बात यह है कि जो सीनियर वैष्णव है उनको आप अपनी जो भी आपकी पोजीशन है आप उसको स्पष्टीकरण दें। वो आपसे पूछेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, आप बिना हील हुज्जत के आप ये मत सोचो कि अरे मुझसे कैसे पूछ ली ये बात। उनको नहीं पता कि मैं कितनी उन्नत भक्त हूँ, मुझसे नहीं पूछनी चाहिए थी, मेरा अपमान कर दिया। जो भी पूछें आप उसका आंसर दीजिए उनको। और दूसरी बात यह है कि आप भगवान से प्रे कीजिए, हे भगवान आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे मेरी भक्ति ख़राब नहीं होनी चाहिए, मैं कैसे आपकी सेवा करती रह सकूं, इसके बारे में आप मेरे को आप गाइड करते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए। इन 2 बातों के अलावा आप कुछ भी करेंगी या कोई भी भक्त कुछ भी करेगा, इसका मतलब उसको भगवान पर भरोसा नहीं है उसे। आप सामने से एक जो भक्त है वो सामने से लड़ाई नहीं करता किसी बारे में। एक भक्त कभी किसी का सामना नहीं करता। एक भक्त पे अगर कोई दोषारोपण किया जाएगा वो तुरंत स्वीकार कर लेता है। हाँ, जैसे रामचंद्रपुरी हैं, रामचंद्रपुरी पर जो है रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु पर आक्षेप लगा दिया, चैतन्य महाप्रभु पर तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो भाई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बात ठीक है आपकी। चैतन्य महाप्रभु ने अपना भोजन आधा कर लिया, पहले ही कम खा रहे थे और आधा कर दिया भोजन। चैतन्य महाप्रभु ने कोई सफाई नहीं दी। फिर वो रामचंद्रपुरी अपना चले गए, वापस सारे भक्तों ने उनको प्रार्थना की महाप्रभु को, महाप्रभु वापस अपनी नॉर्मल डाइट पर आ गए। तो एक भक्त जो है वो स्वभावता कभी किसी के साथ टकराव में नहीं आएगा, वो हमेशा झुक के स्वीकार कर लेगा। आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2002 की बात बता रहा हूँ आपको, 2001 में मैं जुड़ा था, भक्ति में आया था मैं। 2002 में हम मायापुर गए थे। तो ईस्ट ऑफ कैलाश में मोहन रूपा प्रभु हैं जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में कोई
4 एक बसेस गई थी उस समय, 200-250 लोग थे, 4-5 बसेस थी। तो मैं मतलब पहली बार मायापुर गया था, मेरे में उत्साह भी था, सभी में होता है उत्साह शुरू में। तो एक भक्त थे अयोध्यावासी प्रभु, अयोध्यावासी प्रभु का नाम बाद में चेंज नहीं हो गया था, जो एक डिवोटी थे, बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं वो। तो ये सिद्धिनताय प्रभु तो उनको जानते ही होंगे, वो उनका प्रॉपर्टी का काम है, एक पैर थोड़ा सा ख़राब है। क्या अयोध्यावासी प्रभु हैं, क्या नाम है उनका? चलो, तो उन्होंने कहा, मेरे से बात हुई, हमने कहा चलो जब तक हम लोग वर्धमान उतरे ट्रेन से, वर्धमान से बसेस जो हैं खड़ी हुई थी मायापुर जाने के लिए, हमने कहा सारे भक्तों के लिए हम थोड़े फ्रूट्स ले आते हैं। तो वो और मैं, हम दोनों 2 डिवोटीज़ गए फ्रूट्स लाने के लिए। तो मंडी चले गए, हम वहाँ से हम सेब वगैरह ख़रीद के लाए, और जब ख़रीद के लाए तो वहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, सारी बसें गायब वहाँ से वो इतनी 8-10 पेटियाँ थी हमारे पास में। वो भाई क्या करें हम इन पेटियों का? तो सारी बसेस चली गई। हमने वहाँ आसपास लोगों से पूछा तो सबने कहा भाई वो बसेस तो गई, यहाँ पे तो कोई नहीं है। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, कोई बिरले किसी के पास फ़ोन होगा। तो हमने वहाँ से बहुत ही मुश्किल से कंधों पे उठा उठा के हमने जो है बड़ी मुश्किल से जो है हम जाके मायापुर पहुँचे। मैं गुस्से से एकदम लाल हो रहा था। मैंने कहा यार मतलब हम लोग आपके लिए सेब लेने गए और हमें ही छोड़ के आ गए, बड़ी गलत बात है। बहुत गुस्से में था मैं। लेकिन जो मेरे साथ वाले भक्त हैं, जब हम मायापुर पहुँचे तो वहाँ पर जाके वो भक्तों से मुलाकात होनी थी, तो वहाँ जाके हमने सामान रखा। तो जो मेरे साथ में भक्त हैं, मैं तो बहुत गुस्से में था आपको सच्चाई बताऊँ तो, और मेरे सामने साथ वाला भक्त था, वो जाते ही मोहन रब्बा प्रभु के पैरों में गिर गया और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा ये पागल हो गया, गलती इनकी, ये हमें छोड़ के चले गए, माफ़ी ये मांग रहा है, बताओ। तो मोहन रब्बा प्रभु ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़ो, बात ख़त्म हो गई। मतलब ऐसे होता है कि आपने गलती किया नहीं किया फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सामने से आपके प्रति गलत काम हुआ, लेकिन आप माफ़ी मांगो, इसी के अंदर बड़प्पन है। एक भक्त कभी टकराव में, कभी लड़ाई के अंदर नहीं जाएगा, एक भक्त कभी नहीं जाएगा। जो भक्त टकराव में, लड़ाई में गए, उनको पीछे हटना ही पड़ा उनको। वो भक्तों के समाज में नहीं रह पाते। भक्तों के समाज में रहने का एक ही गुरु मंत्र है, भक्तों के समाज में रहने का, झुक के रहना पड़ेगा। आपकी गलती है नहीं है, आपसे बोला माफ़ी मांगो, बस माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म हो गई। वैसे तो बोलने की भी ज़रूरत क्या है, वैसे ही मांग लो माफ़ी। अगर लेकिन बोल दिया तो फिर तो माफ़ी मांगो, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, आप अपने गुरु को, अपने शिक्षा गुरु को, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, उसको संतुष्ट करने की तरफ ध्यान देना है आपने। आप ये मत सोचो कि मैं सही थी या गलत थी, ये सोचना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है गुरु को प्रसन्न करो, उससे आगे हमारी गाड़ी चलेगी। बात अगर ये बात हमने दिमाग में रख ली, फिर आप जो भी बातें बोल रहे हैं, जितने भी तर्क बोल रहे हैं, वो सारे तर्क बेकार हो जाते हैं। फिर उन तर्कों का कोई लेना देना नहीं रहता। ये सारे तर्क तभी तक हैं जब तक हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम इम्पोर्टेंट हैं। हम ये सोचते हैं कि मतलब चलो गलती होगी तो माफ़ी मांग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो गलती भी हमें लगेगा कि हमने गलती की है तब माफ़ी मांगेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता जी। हमने तो मतलब मैंने छोटी बन के उनसे 1000 बार माफ़ी भी मांगी है, लेकिन उस चीज़ से उनका ईगो और ज़्यादा बढ़ गया। आप हरे कृष्णा माता जी, ये प्रश्न आप जनरलाइज करके पूछें। हमारे महाराज बताते हैं कि प्रश्नों को ना ग्रुप में जनरलाइज करके पूछ सकते हैं, अपने ऊपर ना पूछें कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, वो बेटर है। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हो कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, मतलब पर्सनल क्वेश्चन ना कर। अच्छा
देखो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे कहाँ से आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ होती है प्रजल्पा। हम लोग संबंध बढ़ाने के चक्कर में हम वैष्णव आपस में मिलते हैं, पुरुष भी और माताएं भी, तो वो इधर उधर की बातें करना, इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, उसमें उलझ जाते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, एक की बात दूसरे के पास चली जाती है, दूसरे की बात तीसरे के पास चली जाती है, वहाँ से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर आप शांति से भक्ति करना चाहते हो, कभी किसी के बारे में बात मत करो। हमेशा ये पूछो कि भाई मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ, ये बताओ मुझे आप। हमेशा अपने बारे में बात करो। अगर आप चलो आपने किसी के बारे में बात नहीं की, लेकिन अगर कोई आपसे किसी के बारे में बात करा, उसको बोलो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है सुनने का, मुझे ये बताओ मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ। ये बात एक्चुअली में क्या होता है कि अब दूसरों के बारे में बात करना, इधर उधर की जो है प्रजल्प करना, गप्पे लड़ाना, ये सबको अच्छा लगता है, हमारे अभ्यास है गप्पे मारने का, तो इस कारण से हम मना भी नहीं करते, सुनते रहते हैं। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर हम सामने से बोल देंगे ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर और हम पहले से ही परेशान हैं, भक्ति ठीक से नहीं हो रही, ये सुन के और दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो आप तो ये बताओ मैं सेवा कैसे बढ़ाऊँ, अपनी भक्ति कैसे बढ़ाऊँ, चैंटिंग कैसे ठीक करूँ, इसके बारे में बात करते हैं। या आपने क्या पढ़ा वो बताइए मुझे, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या समझ में आया, तो आगे बढ़ेगी। हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं, या भगवान के लिए माला बनाते हैं, या भगवान के लिए पकवान बनाते हैं, इस तरह की बातों पे फोकस करेंगे ना तो कंफर्टेबल रहेंगे आप लोग। प्रभु जी एक छोटा सा वो था कि ये जो नीति है ना कि भाई अकेले में डांटना चाहिए, पब्लिक में नहीं, लेकिन कभी कभी क्या है कि ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि पब्लिकली ज़्यादा बेटर, ऐसा पब्लिकली मतलब व्यक्ति अकेले में सुनता ही नहीं है और ठीक हो गया, मानता नहीं है और वो पॉलिटिक्स कर रहा है, उल्टे सीधे काम करे जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बाबा जी के पास जाने लग गए थे और प्रभुपाद जी बोलने लगे, मतलब उनको ऐसा फेंका गया ये बाबा जी ज़्यादा बेटर हैं। प्रभुपाद जी का ये बाबा जी सारे रास्ता है, उन्होंने महाप्रभु के मूवमेंट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। फिर प्रभुपाद जी ने सारे डिवोटी को लेटर लिखा, उस डिवोटी के बारे में ये एक स्नेक बन गया है, ये बिकम ए स्नेक इस डिवोटी से। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कोई डिवोटी, मतलब वो अकेले में तो सुन रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, ना सुनता है, अपनी मनगी करे जा रहा है और फिर पब्लिकली वही उल्टा क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, तो फिर तो पब्लिकली उसको करना पड़ेगा ना। वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके विवेक पे निर्भर करता है वो उसको कैसे, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, ये लास्ट रिजॉर्ट है। ये पहले कोशिश करनी चाहिए आराम से समझा के, फिलॉसफिकली सिद्धांतिक रूप से बात करके, लेकिन अगर कुछ हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, फिर ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन ये कदम आखिरी कदम होना चाहिए, पहला कदम नहीं होना चाहिए। मेन बात है भक्ति का गोल है जो भी हम कर रहे हैं कि भगवान हमें यूज़ करें और हम कोई ऑब्जेक्शन ना करें। अगर हम आज यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी हम तैयार नहीं हैं वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए तो ऐसी स्टेज आनी पड़ेगी पहले कि कुछ भी हो रहा है भाई फ़र्क, जड़ भरत यही तो कर रहे हैं। अब जड़ भरत को क्या मतलब, जड़ भरत इस योग्य नहीं है कि उनसे पालकी उठवाई जाए, लेकिन वो तो शिकायत नहीं कर रहे। जड़ भरत इस योग्य नहीं है कि उनकी इंसल्ट की जाए, लेकिन वो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। तो मतलब उस स्टेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कि हम ये सोच रहे हैं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भाई इसको सहते रहो, भगवान को प्रसन्न रखो, तो जाके बात पड़ती है। प्रभु जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका कोई ऐसा कोई रेफरेंस मिलता है? मतलब हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो मिल रहे हैं, आपने पहले भी एक बार कथा की थी उनकी जटायु की, तो भगवान कह रहे हैं भाई तूने खा दिया था सीता को, तो आपने शोषण की कथा सुनाई थी शोषण के ऊपर।
कोई हमें ऐसे कोई कहीं पर डायरेक्ट तो स्टेटमेंट मिलती है, क्योंकि ना ऐसा लगता है कि स्टेज पर आए बिना ना भक्ति को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्टेज भक्तों की लाइफ में आती है कि जहाँ पे उनकी बेइज्जती हो रही है और फिर वो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं सभी, और वो सेवा छूट ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो वही सही नहीं है, हमारी इज्जत ही खराब हो रही है, बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है, या हम उसको शब्द देख रहे हैं, ये परेशान कर रही है, वो परेशान कर रहा है, तो लोग सेवा छोड़ के बिल्कुल भाग जाते हैं एकदम। ऐसी सिचुएशन आती है प्रैक्टिकली। तो ये भक्तों को ना कन्विंस, ये इतना ज़्यादा सुनने को मिलता भी नहीं है कि हम यहाँ पे शोषण कराने आते हैं, ये इससे कन्विंस कैसे हो भक्ति। तो कभी कभी आपने बुलाया था, किसी ने ज़्यादा बोला नहीं जैसा कभी, तो शोषण कराने आते हैं यहाँ पर हम, तो ये बड़ी ज़रूरी बात भी लगती है, बट इसको समझना, कोई डायरेक्ट कोई श्लोक हो इसके ऊपर, शोषण करा के भक्ति हो सकती है, शोषण करा के आना है कि यहाँ पे हमें अच्छा सेवा के बदले में अच्छा प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा, तो दावत होनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। शोषण भी कराना, हम सेवा ज़्यादा करें ऊपर शोषण भी हो, बड़ा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, लोग किसी को समझ नहीं आ रही बात ये। नहीं, जो हमारे, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनको तो कोई अच्छा प्रसाद नहीं मिल रहा। वो तो ऐसी, मतलब एक पेड़ के नीचे 2 बार ही नहीं सो रहे, वो तो एक कुपीन डाल के काम चलाए जा रहे हैं वो। और इनफैक्ट आपको उदाहरण देता हूँ, जीवा गोस्वामी है, जब वो दिग्विजयी पंडित ने जाकर रूपा गोस्वामी जी को बोला है साइन कर दो यहाँ पर, तो रूपा गोस्वामी ने साइन कर दिया कि हाँ मैं हार गया। तो फिर जीवा गोस्वामी ने जाकर उसको हरा दिया, दिग्विजय पंडित को। 2 मिनट का काम था उनके लिए। तो रूपा गोस्वामी खुश नहीं हुए। रूपा गोस्वामी ने बोला कि तुम में बहुत घमंड है भाई, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। अब जीवा गोस्वामी ने ये नहीं बोला उनको कि अरे मैंने तो आपके लिए किया, अपने लिए भी नहीं किया, मैंने तो आपका गौरव बचाया कि आप एक मतलब उन्नत महान भक्त हैं, और उसको ये समझाने के लिए मैंने ये किया था। जीवा गोस्वामी ने भी उनको प्रणाम किया और अपनी सजा भुगतने के लिए चले गए वो। जीवा गोस्वामी इस बात के प्रमाण है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, 2 बार रिजेक्ट कर दिया उनको। रूपा गोस्वामी ने 2 बार रिजेक्ट किया। एक बार वल्लभाचार्य जी को उन्होंने बताया था कि भाई जो आप कमी निकाल रहे हो उनकी बुक में, वो एक्चुअली में कमी नहीं है, वो परफेक्ट है वो। फिर भी रूपा गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम मतलब सुधर ही नहीं रहे और बार बार तुम मिस्टेक किए जा रहे हो। तो सनातन गोस्वामी को बीच में पढ़ के और रूपा गोस्वामी जी को समझाना पड़ा। फिर रूपा गोस्वामी जी ने एग्री किया, तो वो जीवा गोस्वामी को सामने लेके आए। जीवा गोस्वामी जी ने एक बार भी नहीं बोला रूपा गोस्वामी को कि मतलब, और दोनों सिचुएशंस में आप देखो, वल्लभाचार्य जी के केस में भी और दिग्विजय पंडित के केस में भी, जीवा गोस्वामी ने अपने सम्मान के लिए उनसे तर्क नहीं किया था। रूपा गोस्वामी की जो ग्रंथ हैं, रूपा गोस्वामी जी की जो महानता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लेकिन फिर भी रूपा गोस्वामी जी ने उनको दंडित किया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने, यही तो शोषण है कि कोई भी परिस्थिति होगी हम उसको स्वीकार करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं खड़ा करेंगे उसके अंदर। ऐसा भक्त पीसफुल रहता है। और जहाँ तक शोषण की बात है, आप इस्कॉन में जिस भक्त ने 20-25 साल लगा दिए, आप उसमें से हर एक भक्त से पूछोगे, सभी के पास ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे। कोई ये किसी एक भक्त की कोई विशेष बात नहीं है, सारे भक्त इन सिचुएशन से निकलते हैं। आप किसी भी पुराने भक्त को उठा के पूछोगे, हर एक भक्त के पास ऐसे भंडार मिलेगा बातों का, जिसमें कि चीज़ें गलत हो रही थी फिर भी वो सहते रहे, आज आराम से भक्ति कर रहे हैं। सहना ही पड़ेगा। ये जो मूवमेंट है, ये हमें सहनशील कैसे बनना है वो सिखाने के लिए ये मूवमेंट बनी हुई है। इस मूवमेंट का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। नहीं तो भगवत गीता सबके पास है, ऑनलाइन भी है आजकल, तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन लो, पढ़ते रहो, बस कर लो काम भाई अपना। लेकिन साथ में मिलके सेवा करने के लिए साथ में मिलके चलेंगे तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसी के लिए
ये सेंटर्स, टेम्पल्स खोले जाते हैं। उसका काम ही यही है कि भैया आओ और सहो, सहनशील बनना सीखो। मकसद ही यही है इसका, और कोई मकसद ही नहीं है। जहाँ तक शोषण की बात है, शोषण के ऊपर भी बहुत श्लोक हैं। मोस्टली रूपा गोस्वामी ने शोषण के ऊपर काफ़ी बात की है। कभी मुझे मिले तो आपको साथ शेयर कर दूंगा मैं।